नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। कुछ लोगों को पता होगा म्यूचुअल फंड्स क्या है एंड कुछ लोगों को पता नहीं होगा। जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, एंड जिन लोगों को पता नहीं है डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में वही शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग की थॉट्स पिक्चराइज होती है। इसलिए मैं आप सबसे एक रेकमेंड करता हूं कि आप म्यूचुअल फंड्स को समझने से पहले आप शेयर बाजार की कंसेप्ट, यानी कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, शेयर मार्केट क्या है, इसके बारे में पहले जानिए। मैंने शेयर बाजार के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको म्यूचुअल फंड्स को समझने में आसानी होगी। म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुनते ही लोगों को यही लगता है कि शेयर बाजार पर इन्वेस्ट करना, लेकिन नहीं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप गोल्ड पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप रियल एस्टेट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डेट पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और हम सबको पता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप शेयर बाजार यानी कि इक्विटी पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम इंडियंस के पर्सपेक्टिव को देखें तो इंडियंस को क्या चाहिए? इंडियंस को चाहिए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, और यह सही भी है। लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न भी रिस्क के अकॉर्डिंग मिलती है, यानी कि जितनी रिस्क हाई होगी आपका रिटर्न भी ज़्यादा होगा, और जितनी रिस्क कम होगी आपकी रिटर्न भी कम होगी। हम मोस्ट इंडियन रिटेलर इन्वेस्टर इन 5 चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला है सेविंग्स पर। सेविंग्स पर क्योंकि रिस्क बहुत ही कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न भी बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेट 1 से 2% मैक्सिमम। एंड दूसरा है एफडी पर। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर आपकी कैपिटल कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए लॉक होकर रहती है, एंड एक पर्टिकुलर डेट से पहले आप उस पैसा को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस एफडी पर आपकी पैसा लॉक होकर रहती है, इसलिए यहाँ पर भी रिस्क थोड़ी कम है, इसीलिए यहाँ पर आपकी रिटर्न भी 6 से 8% ही होती है। तीसरा है गोल्ड पर। गोल्ड पर रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट है, यहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ज़्यादा फ्लक्चुएट देखने को लिए नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम है। एंड इसकी जो रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न आपको 10 से 12% की रिटर्न तो मिल ही जाएगी। एंड चौथा है रियल इस्टेट पर। रियल इस्टेट भी एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन यहाँ पर आपको कैपिटल बहुत चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड यहाँ पर आपको टाइम भी बहुत सारा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर जो रिटर्न तो आप 10 से 15% की एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम लोग होते हैं इंडिया में जो कि शेयर मार्केट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करने से पहले शेयर बाजार को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आई बटन पर दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और शेयर मार्केट के ऊपर और भी नॉलेज पाइए। शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, ये बहुत ही वोलेटिलिटी मार्केट है, इसीलिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ही हाई है, इसलिए रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग ही हाई होगा। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हाई है, रिटर्न भी ज़्यादा हाई है। कभी किसी को रिटर्न 10% का मिलता है, कभी किसी को 20%, कभी किसी को 30%, इवन कभी किसी को 50, 100, 200% की रिटर्न भी मिलती है। एंड कुछ को तो ये शेयर मार्केट रास्ता का भिखार भी बना देती है, इतनी रिस्की है ये शेयर मार्केट। भगवान करे कि ऐसा कभी ना हो कि जहाँ पर आप इन्वेस्ट किए हो, चाहे वो सेविंग्स पर हो, चाहे या एफडी पर हो, चाहे गोल्ड पर हो, या फिर रियल एस्टेट या फिर इक्विटी पर, अगर आप जहाँ पर इन्वेस्ट किए हो कभी वो मार्केट क्रैश हो जाए तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो समझदार इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट को। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? यानी कि अपनी कैपिटल का कुछ परसेंट एफडी पर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ परसेंट सेविंग्स पर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ परसेंट गोल्ड पर, कुछ परसेंट रियल एस्टेट पर, एंड बाकी कुछ परसेंट शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब कभी भी अगर मार्केट क्रैश होगी तो बाकी इन्वेस्टमेंट से आपको मुनाफा मिलते रहे एंड आपकी सारा कैपिटल लॉस नहीं होगी। इसीलिए द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एक कोट है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ताकि कभी भी अगर वो बास्केट गिरे तो सारा अंडा ना फटे। दैट इज डू योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। इसीलिए लोग इन म्यूचुअल फंड्स को चूज करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आप कम पैसे से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल पाएगी। सबसे बड़ा जो डर रहता है लोगों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्या होगा अगर मेरा पैसा डूब गया? क्योंकि शेयर मार्केट तो बहुत रिस्की है, एंड शेयर मार्केट को हमारी सोसाइटी में गैम्बलिंग की तरह कंसिडर किया जाता है, एंड शेयर मार्केट को फिल्मों में भी बहुत बदनाम किया गया है।
इसीलिए शेयर मार्केट पर इन्वेस्ट करने से पहले लोगों में ये एक डर रहता है कि क्या होगा मेरा अगर पैसा डूब गया तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड्स पर बहुत सारे स्कीम्स है। अगर इस स्कीम से आप सबसे खराब स्कीम में भी चुनकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेट एफडी से ज़्यादा तो रिटर्न मिल ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपको अपनी पोजीशन 5 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी स्कीम भी चुनते हो तो वहाँ पर आपको रिटर्न तो 20 से 22% यूँ ही मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10% वर्स्ट केस में एंड 20% बेस्ट केस में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपका कैपिटल लॉस होने का चांसेस लगभग नामुमकिन है। जो म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न है वो बाकी इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल्ड, एफडी, सेविंग्स, रियल एस्टेट से तो बेहतर ही है, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल ऑफ रिटर्न्स एंड रिस्क फ्री मैनेजमेंट के लिए कोई भी लोग म्यूचुअल फंड को अवॉइड नहीं कर सकता है। अगर आप एक बिगिनर हो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में तो इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान तो आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी डर अभी दूर हो गया होगा तो अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की कंसेप्ट एंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड्स यानी कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके डिफरेंट जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि कम पैसा पर ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन। अब शेयर मार्केट पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 ही तरीका है। पहला तरीका है आप खुद से जाकर इन्वेस्टमेंट करें। आप जाकर कंपनी की बैलेंस शीट चेक करें, आप स्टॉक्स को एनालिसिस करें, शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करके खुद के लिए एक बेस्ट स्टॉक पिक कीजिए। एंड यहाँ पर एक एडवांटेज यह होता है कि आपको यहाँ पर किसी को एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ती। एंड इसकी एक जो डिसएडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर बहुत ही टाइम देना पड़ती है स्टॉक्स मार्केट को, ताकि आप एक अच्छे से स्टॉक को पिक कर सके। कुछ लोगों को तो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है, इसीलिए उनको जाकर स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक्स एनालिसिस के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की कोर्स करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग है। एंड जो दूसरा तरीका है, आप किसी एक रिसर्च टीम को हायर कर सकते हो, किसी भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को हायर कर सकते हो एंड कोई भी एक एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हो, जो कि आपके बिहाफ पर आपके लिए एक अच्छे से स्टॉक पिक कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांटेज ये है कि आपको खुद की टाइम नहीं, उनकी टाइम को इन्वेस्टमेंट करना होता है। एंड इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसके बदले में उनको कुछ फीस चार्ज करनी पड़ती है। एंड तीसरा तरीका है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप शेयर बाजार पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको अपनी टाइम भी नहीं देना पड़ती, यहाँ पर आपको किसी को एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देना पड़ता है, एंड यहाँ पर आपको स्टॉक स्पीकिंग की नॉलेज भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो म्यूचुअल फंड्स की मेन पर्पस होती है वो है कि आपके पैसे को शेयर बाजार पर अनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है। अगर आप 10,000 रुपया या फिर 20,000 रुपया स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अगर आप अपनी रिसर्च पर या फिर किसी एडवाइजर के थ्रू या फिर किसी एक्सपर्ट्स के थ्रू एक स्टॉक पिक करते हो जिसकी वैल्यू ही 20,000 से ऊपर है, फॉर एग्जांपल MRF की शेयर हो गया या फिर नेस्ले की शेयर हो गया, उसके एक शेयर प्राइस 50,000 30,000 रुपये की आती है। अगर आप उस वक्त पर उस शेयर को खरीदना चाहते हो जो कि 50,000 रुपये की आती है, तो आप कैसे खरीदोगे? क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो सिर्फ 20,000 है, आप सिंपली उस शेयर को खरीद ही नहीं सकोगे। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है अपनी थ्रू या फिर किसी एडवाइजर या फिर एक्सपर्ट्स की थ्रू पर इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आप जैसे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है, जब पैसा हो जाता है उस शेयर को खरीदने के लिए वो शेयर बाजार पर जाता है एंड उस शेयर को खरीद लेता है। उस शेयर के बदले में आपको उस म्यूचुअल फंड्स की कुछ यूनिट दे दी जाती है, जिसके बाद आप उस शेयर का एक को होल्डर बन जाते हो। इसीलिए लोग कम पैसे में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन पाने के लिए म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड यहाँ पर आपको रिस्क फ्री मैनेजमेंट भी मिलता है, यानी कि आपको कम रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न भी मिलती है। अब म्यूचुअल फंड ये सब कैसे करता है? पहले तो वो एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जिसको कि AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है। बाद में जाकर AMC एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है जो कि स्टॉक्स पिक करने में एंड डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। बाद में जाकर AMC अपनी स्कीम को लोगों को बताती है एंड लोग आकर उस स्कीम पर इन्वेस्ट करते हैं। एंड जो फंड मैनेजर उस स्कीम पर इन्वेस्ट किए हुए पैसों को डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करती है एंड उस इन्वेस्टमेंट से
कुछ परसेंट यानी कि 0.5% समथिंग खुद रख लेता है, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब हम डिस्कशन करते हैं म्यूचुअल फंड्स की एडवांटेजेस के बारे में। यहाँ पर आपको कम पैसा पर ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। आपकी तो कैपिटल सिर्फ 20,000 थी, कैसे आप MRF नेस्ले जैसे एक्सपेंसिव शेयर को खरीद सके? क्योंकि यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। एंड दूसरा है, यहाँ पर एक फंड मैनेजर है जो कि आपके बिहाफ पर आपके पैसे को स्टॉक्स मार्केट पर इन्वेस्ट करता है। एंड यहाँ पर आप बेफिक्र होकर रह सकते हो। एंड तीसरा है, यहाँ पर आप एक SIP सेट कर सकते हो। SIP पर आप कुछ एक अमाउंट मैंडेट कर सकते हो, जिससे कि आपकी हर महीना या फिर हर साल पैसा अपने बैंक से डिडक्शन होकर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला डिसएडवांटेजेस ये हैं कि म्यूचुअल फंड्स पर ऐसे बहुत सारे फ्रॉड स्कीम है जिससे कि आप ट्रैप हो सकते हो। इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्कीम्स को जांच जरूर कीजिए, देन जाकर आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड दूसरा डिसएडवांटेजेस ये है कि फंड मैनेजर अपनी मर्जी से किसी भी शेयर पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है एंड किसी भी शेयर से विड्रॉल नहीं कर सकता है। ये कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे, अगर शेयर मार्केट क्रैश होती है तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स सस्ते भाव में मिलता है, तो उसी वक्त पर फंड मैनेजर चाहता है कि उस शेयर को खरीद लेते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो और पैनिक करते हैं कि अपनी पैसा और ना गिर जाए, इसीलिए वो मार्केट से पैसा विड्रॉ करते हैं। एंड फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी उस शेयर को सस्ते भाव में बिक कर अपनी जो इन्वेस्टर को पैसा देना पड़ता है। इसीलिए ये सब फंड मैनेजर को हाथों में नहीं होता है कि शेयर पर इन्वेस्ट करना है या फिर विड्रॉ करना है, ये सिर्फ आपके हाथों पर होता है। ये तो था म्यूचुअल फंड्स के कंसेप्ट के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो पर हम डिस्कशन करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।